नारायण नारायण। मेरा तुझ में कुछ नहीं, गुरु जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कबीरा खड़ा बीच बाजार और सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। चलो गुरु जी, जय जय सिया। हमारे ऋषियों का संदेश है कि जो चीज़ चलती रहेगी वो कभी ख़राब नहीं होगी। अब किसी का कंधा जाम हो गया, किसी की कोहनी जाम हो गई, किसी की उंगलियां सुखड़ गई, तो ये इन्हें चलाना ज़रूरी है। ये आपके लिए अनमोल रतन है। गुरुजी, दवाइयाँ बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। सुखाना पड़ रहा है, पीसना पड़ रहा है, कूटना पड़ रहा है। दोनों हाथों को उठा के बिल्कुल बिल्कुल मिलाते हुए। सीधे उंगलियों का संतुलन, खोलना मुट्ठी को बंद करना। कोहनियों का आदान प्रदान एक दूसरे के प्रति 20 बार कम से कम। दोनों कंधों को घुमाते हुए आगे पीछे 10 बार आगे की तरफ, 10 बार पीछे की तरफ। दोनों हाथों को मिला लेंगे और श्वास भरेंगे बहुत तेजी के साथ और देंगे प्रेशर। जितने गर्दन के रोग हैं, जितना सर्वाइकल है, सब धीरे धीरे अपना ठीक हो जाएगा। ये प्राण शक्ति है जो हमें जिंदा रखती है। जब बॉडी के अंदर प्राण कम बढ़ती होते हैं तो शरीर के अंदर हरकत होना बंद हो जाती है, रोग जो है बढ़ने चालू हो जाते हैं। सीधा हाथ कनपट्टी के ऊपर, जो यहाँ आपकी नसें हैं ये कभी ब्लॉक नहीं होंगी, ना कान का पर्दा सूखेगा। ये जो भगवान ने 5 प्राण बनाए, ये बहुत ऊंचे प्राण बनाए। एक प्राण भोजन पचाने का काम करता है, एक मांस बनाने का काम करता है, हड्डी बनाने का काम करता है, एक शरीर को बैलेंस करता है, एक शरीर के सेल बनाता है। यानी 5 प्राण अपनी अपनी जगह बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। और इन प्राणों से तुम्हारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय जो हैं अपने जो स्वस्थ रहती हैं।
हाथ माथे के ऊपर, क्योंकि सीधा हमारा ब्रह्मांड है। और सांस भरते हुए प्रेशर दिया जाएगा। नशे में जो आपका बात रोग है मस्तिष्क में, वो कभी नहीं टिकेगा। ना मस्तिष्क में दर्द होगा, ना आधा सीसी दर्द रहेगा। थोड़ी गर्दन घुमाएंगे धीरे धीरे, पहले दाएं से बाएं, पूरा गोल राउंड लेंगे जब पृथ्वी घूमती है पूरी गोल। बाप से लेंगे, आगे पीछे करेंगे। तो वो जब कंठ दबता है तो गले की नसें खुलती हैं, इसलिए हमें कंठ दबाना चाहिए, क्योंकि कंठ में ही हमारा सारा जो खेल छुपा हुआ है। थोड़ा पैरों का बैलेंस बनाते हुए थोड़ा हल्के हल्के जो है हमें पहले लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, उसका दूसरा भाग जो आएगा बिल्कुल पैरों को ऐसे मिला लेंगे और ऐसे हल्के हल्के जो है देखो, घुटने अगर मजबूत है तो शरीर मजबूत है। क्योंकि हड्डी जो पुरानी जो होती है फिर वो काम करना बंद कर देती है, इसलिए रोज़ जो है नई हड्डी बनती है और वो बिगड़ती है, नया रक्त बनता है, नया मांस बनता है। शरीर एक 24 घंटे का घंटा है, इसमें 1 घंटा जो अगर आप आराम दे दोगे तो सारे काम बढ़िया हो जाएंगे। पंजों में बैठने से क्या होता है कि वायु का वेग समान होता है बॉडी के अंदर। जो नसों के रोग, पेट के रोग, कान के रोग, सिर के रोग, वो अपने धीरे धीरे करके जो है ठीक होते रहते हैं। धीरे धीरे उठेंगे दोनों उस पर, फिर धीरे धीरे बैठेंगे। बढ़ा हुआ मांस कम होगा, जिनका मांस कम है उनका मांस बढ़ जाएगा। ओम शरीर आपका है, आपने पकड़ लोगी, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करें आप। हो जाए सूर्य नमस्कार की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार ही जो है हमारा अंतःकरण को मजबूत और बलवान बनाता है। सूरज के 12 नाम है, 12 राशि है, 12 महीने। सांस भरेंगे लंबा गहरा और सूरज की तरफ जो है ध्यान देंगे पूरा। जो सूरज की किरणें होती हैं वो 7 रंगों की होती हैं, और जब 7 रंग हमारे बॉडी पर मिल जाते हैं तो शरीर के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी ख़त्म हो जाती है। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सैबरी सूर्य नारायण नमः। पैरों को थोड़ा खोल के रखेंगे और सांस भरेंगे लंबा गहरा और धीरे धीरे जाएंगे पीछे की तरफ, यानी बैक। बहुत धीरे धीरे, जहाँ तक आपकी कमर मुड़ सकती है। और यहीं से धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ वापसी आएंगे। देखिए हमारे 10 हाथों की उंगली और 10 आपके पैरों की उंगली, तो ये आपका हो गया 20। और जब 20 एक सीध में आ जाते हैं आपके, तो आप बन जाते हो से संबंधित जितनी बीमारी हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। चर्बी भी घटेगी और आपको वजन भी कंट्रोल होगा।
यहीं से जो है हमारे उल्टा पैर जाता है पीछे की तरफ और आगे वाला घुटना मोड़ते हुए धीरे 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 ऊपर की तरफ आती है। यानी जो हमारा मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी है ये अपने आप जो है मजबूत और बलवान बनती है। और यहीं से हथेली टेकने के बाद धीरे धीरे आगे वाला पैर उठ के चला जाता है पीछे की तरफ। ये आपका बन जाता है पर्वत आसन। जैसे पर्वत होते हैं ऊंचे ऊंचे, ऐसे ही हमारा जो शरीर ऊंचाई की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे हम जो है फिर नीचे आएंगे अष्टांग योग की तरफ। इसमें माथा, नासिका, छाती। तो यहीं से जो है लेट जाएंगे। श्वासें आपकी आती है नाड़ियों के अंदर और जिसकी नाड़ी गति ठीक रहती है उसके सिर में कोई बीमारी नहीं रहती। और धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए नाभि तक उठाएंगे शरीर को, यानी भुजंग आसन की स्थिति। यहीं टेकेंगे शरीर को और यहीं से फिर वापसी आ जाएंगे पर्वत आसन में। उल्टा पैर आएगा दोनों हथेलियों के मध्य ऐसे करके और ये पैर हो जाएगा सीधा और श्वास भरते हुए ऊपर। और वापसी पीछे वाला पैर आ जाएगा आगे वाले पैर के बराबर में, वही हस्तपाद आसन। आज परेशानी होगी तो कल आराम भी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ही हो रही है, धीरे धीरे। रीढ़ की हड्डी हमारा आधारशिला है। अगर ये आधार बेकार हो गया तो पूरा शरीर बेकार हो गया। श्वासें हमारा जीवन काल है। जितनी लंबी गहरी सांसें होंगी जीवन उतना ही उज्जवल रहेगा आपका। और जो हम नमस्कार करते हैं ये हमारी 10 इंद्रिय जो है परमात्मा में लीन होती हैं। फिर लंबी दूसरी श्वास भरेंगे। देखिए सूर्य जो है धरती के साक्षात देवता हैं। जो इनकी वंदना करता है, प्रार्थना करता है, वो हर रोगों से मुक्त हो जाता है। श्वास छोड़ दो धीरे धीरे आगे की तरफ। राम ने भी जब रावण पे विजय प्राप्त करी थी तो सूर्य नमस्कार करके सूर्य की आराधना करी थी। यहीं से उल्टा पैर फिर पीछे और सीधा पैर का घुटना मुंह मोड़ते हुए धीरे धीरे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। नीचे धरती, ऊपर आकाश और नीचे पाताल, और तीनों आपके अंदर समाये हुए हैं। और यहीं से जो है श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर जाएगा पीछे, यानी पर्वत आसन। जितनी आपकी नसें हैं, जितनी रक्त की कणिकाएं हैं, वो एक दूसरे में मिले होंगी और शरीर के अंदर आपको सुंदरता आएगी, रोग मुक्त होगी। धीरे धीरे लेटेंगे अष्टांग योग की तरफ। भगवान राम सूर्य नमस्कार करते थे, भगवान श्री कृष्ण सूर्य नमस्कार करते थे। ये चर्बी जब शरीर में जाम हो जाती है तो समझो रोग जो शरीर में प्रकट होने लगती है। चर्बी सामान्य रहती है तो शरीर हिलता डुलता भी आराम से। वापसी आएंगे। जिसका नाड़ी तंत्र मजबूत रहता है उसका शरीर में कोई मुसीबत नहीं आती, कोई रोग नहीं आता, कोई शरीर के अंदर दिक्कत नहीं होती। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर। जितना शरीर खिंचता है उतना ही लचीला और बलवान बनता है। और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे हथेली एक सीध में। दोनों नाड़ी जिसकी एक साथ चलने लगती हैं उसकी सुषमा नाड़ी अपने आप जागृत हो जाती है।
पूरी सही हो रही है नहीं, क्योंकि सांसों को देखना, हम सांसों देखेंगे तो शरीर अपने आप आपका टिका रहेगा। और सांसें कैसी देखी जाती हैं कि कब बाहर आ रही है, कब अंदर जा रही है। अंतिम सूर्य नमस्कार, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे। छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बिल्कुल ऐसे बैंड देते हो, सांस भरते हुए। योगम परम बीरम, जो योग करता है वो परम वीर कहलाता है। धीरे धीरे अष्टांग योग की तरफ। श्वास भरते हुए भुजंगासन और छोड़ते हुए वापसी वापसी पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर और दोनों हथेली एक सीध में, यानी हस्तपादासन। यहां से धीरे ऊपर और फिर श्वास भर के पीछे, हाथ जोड़ के वापसी आ जाएंगे सूर्य देव के सम्मुख। हे परमपिता सूर्य देव, आपकी कृपा से हमने जो है सूर्य नमस्कार करा है, और आपकी कृपा हम पे इसी प्रकार बनी रहे ताकि हम रोज आपको नमन करें और रोगों से मुक्त हों। 1 मिनट की पीटी, उसके बाद आसनों का अभ्यास शुरू। लेट जाएंगे सब आसन में। आंखें खुली हुई, जितनी नाड़ी हैं, जितना खून का दौरान है, सब सामान्य हो जाएगा। क्योंकि पीटी करने से जो है रक्त ऊपर नीचे जाता है, हार्ट की पंपिंग जो है थोड़ी तेज हो जाती है, अब सामान्य होगी आपकी। उल्टी गड़बड़ लेके उठ जाएंगे, यानी सूर्य नाड़ी हमारी तेज हो जाएगी। आ जाएंगे बढ़ जाते हैं।
आ जाओ आ जाओ। देखिए गुरु जी, अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में और पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे और यहाँ टेकेंगे जैसे मंडी होता है, गर्दन ऊपर से उठेगी। श्वास भरते हुए ऊपर। इससे कभी भी आपके गुर्दे खराब नहीं होंगे, गुर्दे, क्योंकि गुर्दे में ना पथरी बनेगी। ये आपका हो रहा है एक्यूप्रेशर, वेट भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। देखो यहाँ पे मुँह पर, और जब गर्दन खिंची हुई रहती है तो गर्दन की नसें भी आपके ब्लॉक नहीं होंगी। नाड़ी एक समान गति से हो जाएगी, तो नाड़ी कम बढ़ती करती है, नाड़ी कम बढ़ती जब चलती है शरीर के अंदर रोग कभी सही नहीं होती। ये उल्टा हाथ ऊपर सीधा नीचे, इसका सेकंड पार्ट। पेट पे जितना प्रेशर दबाव पड़ेगा उतने पेट की आपकी अग्नि तीव्र होगी, भोजन जल्दी पचेगा, मांस बढ़ेगा नहीं बॉडी में। बस श्वास बाहर निकाल दो, जब आगे आओ तो ऊपर आओ तो श्वास खींच लो। और यहीं बैठे बैठे जो है आगे ये हल्के हल्के जो हाथ रखते हुए पीछे की तरफ आने का अभ्यास करेंगे। नहीं जाया जा, मैं रुक जाएंगे। जब आपका अभ्यास होने लगेगा तो अपने आप आपका जो टिकने लगेगा, सुप्त बढ़ जाता है। ये ऐसा आसन है, ऐसा करने से कभी भी बीपी हाई नहीं होगा आपका और ना पैरालाइसिस बढ़ेगा। इसका नाम ही सुप्त वर्जासन है। देखो शरीर को जब आप सही अनुपात में एक्सरसाइज करोगे सही रहेगा शरीर। शरीर को चाहिए अनुपात। गुरु जी कभी आपने गणित में अनुपात पढ़ा था? भाई ये शरीर का अनुपात होता है। देन है इस प्रकृति की जो आपको सब कुछ दे रही है। नहीं आपको देखो सहयोग उसी के द्वारा मिलता है जब वो कृपा करता है। अगर वो अभी नाराज हो जाए, किसी को किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। तो प्रकृति की अपार कृपा होती है जब भी कुछ मिलता है। इसके बाद जाया करो। ऑपरेशन हो रहे कहते हैं, ऑपरेशन वाले शरीर नहीं कम होते हैं, वजन कम। अरे आपका वजन कम करेंगे, अपना वजन लिख लेना आज से। आप तो रोज अपना वजन तोलो, अगर ना 50-100 ग्राम कम हो तो मुझसे कह दियो। जब शरीर को आप मेहनत करोगी, हाथ पैरों को हिलाओगी तो सब काम बढ़िया होगा। अच्छा वजन काहे का है? चर्बी का ही तो है। चर्बी अपने आप जो है छटने लगती है इन क्रियाओं में। हाँ नेचुरल स्थिति बनती है बॉडी की। हाँ चर्बी गल जाएगी सब आपकी। कब दोगे पंडित जी दवाई? दवाई तुम्हारी आजकल में देंगे। लड़की भी दवाई खा ले क्या बस? क्यों नहीं खा लेगी, क्या दिक्कत है? वो कुछ नहीं करती, वो एक्सरसाइज वगैरह उसे कहते हैं। अरे कुछ मत करे, हम ऐसी दवाई दे देंगे, अपने आप पतली हो जाएगी वो। लेकिन ये बता दूं, जो हाथ पैरों को नहीं चलाएगा वो जीवन में कभी जो है फिर हाथ पैरों से ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा। गुरु जी अंगूठे पकड़ो, धीरे धीरे आओ नीचे की तरफ। पकड़े जाते देखो गुरु जी हमारे बड़े लेवल के वैद हैं और ये भी मेहनत करते हैं। देश विदेश से इनके थोड़े बड़े बड़े वैद्यों के फोन आते हैं। जितना हो सके जब वैद हो गए एक्सरसाइज करे, राम जी ने एक्सरसाइज करी है, भगवान श्री कृष्ण ने एक्सरसाइज करी है। ये बचपन में लेटे अंगूठा मार दिया उठा के सटका सुर के, और वो आकाश में जाके वहीं भस्म हो गया। दिखा दे तो नहीं तो पंडित जी
अरे ये सारी लीलाएं सच हैं। कंस को मारा है बहुत छोटी उम्र में। वो मारते हुए तो देखा एक्सरसाइज करते हुए। हाँ, एक्सरसाइज भगवान ने करी है गुरुकुल में जाके। सारे सूर्य नमस्कार, सारे प्राणायाम, सारी साधना, और उनके गुरु ने उन्हें चक्रों का ज्ञान दिया है, सूक्ष्म स्थूल शरीर का ज्ञान बताया है, सब कुछ बताया उन्हें। आप पढ़ो, उनके बारे में देखो। ऐसा कोई नहीं है जिसने मेहनत ना करी हो। वो आप इतने बॉडी को हिलाएंगे, इतना में शरीर ये देखो, जितनी चलेगी ना उतनी आपका रक्त दौड़ेगा, उम्र क्या और जब शरीर में रक्त दौड़ता है तो मांस अपने आप पर कम सही हो जाता है। स्टार्ट करोगे तो पंडित जी की तरफ हो जाओगे। पंडित जी हर चीज़ कर लेते हैं। है अपने 10 साल उम्र का पंडित जी तो बाबा रामदेव बन रहे हैं। हाँ नहीं है, सब करना आगे भी है। हैं? आगे अभी मैं आपको पंचकर्म जिस दिन करके दिखाऊंगा ना, तो आप कहोगे पंडित जी तो बाजू कह में। रही हूँ मैं तो बाबा रामदेव जी को करते हुए देखती हूँ टीवी में, वो आपकी तरह ही हो जाते हैं, फोल्ड वोल्ड सब। आप देखती हो तभी कह रही हूँ आप कैसे ही हो रहे हो। ये भी हर चीज़ कर लेते हैं। देखो, तपस्या से आदमी तपता है, और जो चीज तपती है वही निखरती है। आ जाओ गुरुजी, धीरे धीरे पीछे की तरफ। ये वाला देखो, रीढ़ की हड्डी कभी आपकी टेढ़ी नहीं हुई बुढ़ापे में, और ना मेरुदंड संबंधी कोई रोग होगा आपको। जिन्हें स्लिप डिस्क हो गई हो, क्यों होती है? ये सब जो सुखड़ जाती है मांसपेशी। लोगों की गैप हो रहे हैं। हाँ, मैं तो 3 महीने नहीं उठी थी बेड से, आगे की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। और के लेके जाते थे। गुरुजी घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, ये तो 3 ऐसे मैन हो चुके हैं मुख्य। बिल्कुल ये सब नसों में खून चलता है आपके मेरुदंड के द्वारा, और जब रक्त मिलता है ना शरीर को, तो वहाँ जो हड्डियाँ भी आपकी मुलायम और लचीली बनी रहती है। बस मेहनत नहीं, एक समय की बात है, जब मैं था 9-10 साल का, तो गुरुजी पेट में ऐसी जलन मिल रही, एसिडिटी मच रही, तो मैं डॉक्टर एक अगले समय में बैठता था, मैं उसके दौरे गया। अब मुझे 1 घंटा हो गया वहाँ बैठे बैठे, तो मैं गया डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब मेरा बोले बस जा बाहर जाकर बैठ जा। अब मुझे उस दिन इतना गुस्सा आया, मैं सीधा घर आया, और मैं लाया मूंग की दाल, और मैंने बनाई खिचड़ी, और उसके बाद मैंने 2 चौके उठा के जो ये अपना अभ्यास शुरू करा है, तो फिर मुझे नहीं पता वो डॉक्टर जिंदा भी है मर गया आज। हाँ। मैंने कहा यार कहाँ डॉक्टरों के चक्कर में पड़ रहे हो पंडित जी, अपना डॉक्टर खुद बनो। पंडित जी खरीदना थोड़ा खरीदना। अरे मैं शरीर में है क्या, जो खा रहे हो वो पच जावे बस, और जो पच गया वो तुम्हारा जो रक्त मांस बन गया, जो नहीं पचा वो बीमारी बन गया। करो गुरुजी सर्वांगासन। सर्वांगासन करने से कभी भी आंखों के रोग नहीं होते, आंखों का तेज रहता है। तो अगर ऐसे ऐसे तो कर सकता है, करने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे होगा ना। इसमें शीर्षासन है वो थोड़ा कठिन होता है, लेकर रहे तो होना। लेकिन सर्वांगासन बिल्कुल आसान है, और लाभ दोनों के एक समान है। ये वाली करूँ? कटी पिंडक तो हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। कटी पिंडक करने का पेट में पथरी, गुर्दे में पथरी नहीं बनेगी, और रीढ़ की हड्डी जो है आपकी हमेशा लचीली बनी रहेगी। जब आपने ये कर लिया ना, ये सारी नसों का जो दबाव है वो ठीक हो जाएगा। आज गुरुजी ने एक जो वेट कम करने वाले बताते हैं, वेट जल्दी इनका कम हो। वेट कम हो जाएगा। भेजता हूँ फिर अभी थोड़ी देर भेजता हूँ। मैंने दवाई खाई, है गुरुजी, वो दवाई बहुत बढ़िया बनाई है मैंने, जो आपको भी दूंगा, बड़े गजब की है। मैंने उसे गुरुजी कई दिन से सुखा रहा हूँ, अब उसकी पीसने की तैयारी हो रही है आजकल में। सबसे पहले बहन जी की जो लागत आएगी वही ली जाएगी, और क्या करना है। बाकी तो आपकी खुशी है। देखते हैं उसमें कई चीज़ें मिलानी पड़ेंगी ना अभी ला के, कुछ चीज़ें बहुत महंगी मिलती है ना। अरे ज़्यादा नहीं।
हम भी क्या देंगे, हम तो उन पैसों से फिर जो है ना अपनी गौशाला के लिए हम तो अपने पास से खर्च कर देते हैं। बस फिर हम अपनी गौशाला के लिए उसमें चारा पारा ये वो इंतजाम करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि इस बार जो है सबको जो दवाई मिल जाए, सब स्वस्थ हो जाए। दोनों पैरों को उठा के दाएं, सिर जाएगा बाएं। देखिए सारी मांसपेशी आपकी बिल्कुल सब सही हो जाएंगी। बड़ी हुई चर्बी भी आपने छट जाएगी, समझ लो आप। मोटापा देखो घटेगा। ये आसन देख लो, सबसे बड़ी आसन है उत्पन्न तान। रोज 10 बार इसे करो, मोटापा अपने आप जगह आ जाएगा। और यही टेक दो इसे 45 डिग्री पे लाके, और जितनी देर रोक सको रोको पैरों को। जिनके नाप नले बार बार जो उतर जाते हैं वो भी सही हो जाएंगे इस आसन को करने से। करो गुरुजी उत्पन्न तान आसन। जब नहीं टिके जाओ तो नीचे भी आओ, फिर उठा लो इसे। सांस रोक लो भर के, काफी देर आप टिक जाओगे लूई करके। एक कमबात रोग होता है जो नसों के कारण होता है, वो भी रोग इस उत्पन्न तान आसन को करने से हो जाएगा। क्योंकि उत्पन्न तान कौन थे? राधा ध्रुव के पिता, जिनके 2 रानी थी, सुमति और सुरुचि। सुरुचि जो थी वो उन्हें बहकाती थी, सुमति उन्हें बुद्धि देती थी। हाँ, तो जब राजा, तो बस गुरु जी 7:45 हो गया, आनंद लोक में पहुंच गए आप। गुरु जी टाइम मत देखो, टाइम बढ़िया आ गया आपका। और घर से निकल कर आए हैं 7 बजे। आज तो लेट आए हैं। आज मैं 6 बजे आ गई थी। हाँ देखा था। हाँ आप लोग जिम पे थे। अरे वो कल उनका एक बालक था, उसका पेशाब नहीं उतर रहा, आज आप हम तो उसके लिए फिर मैंने सुबह कल खोज करी रात बैठ के। 5:30। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। देखिए जो हमारी ये 2 नाड़ी है, चंद्र सूर्य नाड़ी, ये नाड़ी जब सामान्य हो जाती है तो फेफड़ों के रोग भी ठीक हो जाते हैं, यानी फेफड़ों की टीबी भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। दिमाग के रोग, मस्तिष्क के रोग, आंखों के रोग। तो इसमें हमें क्या करना है, ये आंखों की अगर रोशनी बढ़ानी है तो दोनों उंगली मिला के बनती है प्राण मुद्रा। और प्राण मुद्रा में बैठ के हमें क्या करना है कि होठों को मीचते हुए, दांतों को भींचते हुए एक लंबी गहरी श्वास नासिका के द्वारा ली जाती है। इससे हमारे दोनों जो तुम्हारे गुब्बारे हैं, जो तुम्हारे फेफड़े हैं दोनों दायां बायां, ये पूर्ण हवा ले लेंगे। और जब आप पूर्ण हवा ले लोगे और उसी मार्ग से धीरे धीरे छोड़ दो, तो ये आपका एक चक्र कहलाया। ऐसे 20 से 25 चक्र करोगे तो आपके छाती के रोग, सिर के रोग, गले के रोग, आंखों के रोग सारे सही हो जाएंगे। दूसरी बात, ऑक्सीजन का लेवल कभी आपका कम नहीं पड़ेगा। जो ऑक्सीजन जिनकी घटती है बार बार वो सामान्य हो जाएगी। तीसरा, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो आपका बराबर समान बना रहेगा, क्योंकि फेफड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलती है वो संपूर्ण रक्त को शुद्ध करती है। ऊपर खींचना है। हाँ, सांस देखो, आप होठों को रखो बंद, और ऊपर नहीं, फेफड़ों तक बनना, ऊपर दिमाग में नहीं पहुंचाना। जब फेफड़ों में पहुंच जाएगा तो अपने आप संपूर्ण शरीर में मिल जाएगा। यह है प्राण मुद्रा। इस मुद्रा में बैठने से आंखों के रोग, सिर के रोग, और जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है उनकी पढ़ाई भी तेज हो जाती है। क्योंकि पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे मस्तिष्क से।
आंखें रखेंगे अर्ध खुली, यानी कि नासिका के भाग को देखना है। खचवती हाथ तक सांस लो नीचे। ये फेफड़े अपने आप बोलेंगे, जब आप सांस खींचोगे ना वायुमंडल के द्वारा, तो फेफड़े आपके अपनी जगह आ जाएंगे। बड़ी तेल में कौन लगाते हैं आप? तेल भैया मैं प्राणायाम कर लूँ उसके बाद मैं तेल का बता दूँ। इस समय कोई नहीं बता पाऊंगा। ये फेफड़े जो हैं ये हमारी आयु है, और आयु कब बढ़ती है? जब फेफड़ों में पूर्ण रूप से वायु भर ली जाती है, क्योंकि इसमें छिद्र है करोड़ों, 7 करोड़ 30 लाख छिद्र दोनों फेफड़ों में मिला के हैं आपके। अब वो छिद्र कब जो सामान्य रूप से खुलते हैं? जब हम नासिका से गहरी सांस भर के इन फेफड़ों तक लाते हैं। फेफड़े बंद होने से हार्ट के रोग होते हैं, लीवर के रोग होते हैं, किडनी के रोग होते हैं। लेकिन अगर हम इसे करेंगे डेली तो हमारी हर चीज़ स्वस्थ रहेगी, क्योंकि एक दूसरे से अंग जुड़े हुए हैं शरीर के अंदर, कोई भी अंग शरीर से अलग नहीं है। सांस इसलिए दिए ताकि हम वायु, बाहर की वायु अंदर न पिए। वायु कैसे भी जाती है? नासिका के द्वारा। ये शुद्ध ऑक्सीजन देती है बॉडी को। जब आप देखते हो कि ऑक्सीजन लगती है तो नासिका से लगती है, ना कि मुंह से। और इसी से आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप चर्बी घट जाएगी। ये ऐसी वायु है वायुमंडल की कि आदमी को बहुत जल्दी स्वस्थ करती है। कायदे में 5 से 10 सेकंड तक सांस भरनी चाहिए और 5 से 10 सेकंड बाहर छोड़नी चाहिए। यानी जो आप मिनट में 16 से 18 सांसें ले रहे हैं, वो आपकी सांसें घट के रह जाएंगी 5 या 6, और उसी से आपके अंग मजबूत होंगे अंदर के। चर्बी घटाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस प्राणायाम को करें, सांस भरें और छोड़ें। सेल आपके पूर्ण हो जाएंगे, जो अपूर्ण सेल हैं, जो मर गए हैं, जो घिस गए हैं, जो काम ही नहीं कर रहे हैं शरीर के अंदर। ये जो भगवान ने हमें नाड़ी दी है, खाने पीने की नाड़ी दी है, इसी से हमारा भोजन पचता है, इसी से हमारे अंदर जल की पूर्ति होती है। और ये 2 नाड़ी मिलती है मुख्य नाड़ी पे जाके, जिसे हम कहते हैं आत्म नाड़ी, अंतर की नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। और जब हमारी कमर सीधी रहती है तो हमारा नाड़ी तंत्र भी जो है सुचारू रूप से शरीर के अंदर काम करता है। शरीर के अंदर जितनी भी रक्त की कणियाँ हैं, चाहे वो लाल है या सफ़ेद है, वो सब हमारी नाड़ी के द्वारा ही हमें शरीर के अंदर स्वस्थता देती हैं, आरोग्यता देती हैं। आरोग्य का मतलब कि शरीर के अंदर कोई रोग ही ना हो। दूसरी बात, ये जो हमारा पेट है ये नाभि के ऊपर आधारित है, और ये नाभि ऐसी है कि हर समय इसके अंदर जो है अग्नि का प्रवाह रहता है। अग्नि का काम क्या है कि शरीर के अंदर इतना प्रेशर से रक्त को बहाना कि वहाँ पर रक्त रुके ही ना, कोई दिक्कत ही नहीं आए, नखून नहीं सूखे, नखून नहीं चटके। वो सब हमारा इसका खेल है, हमारी नाभि का। तो नाभि का खेल आगे बढ़ाने हमें क्या करते हैं कि श्वास को ऐसे बाहर निकालते हैं कि नाड़ी अंदर जाके चिपक जाए, और ऐसा हम जो है 20 से 25 बार करते हैं। यानी कि हम श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर को लेते हैं, ये बिल्कुल अंदर चिपकेगा आपका। इससे आपके गले पे भी घर्षण होगा। जिन लोगों का थायराइड बढ़ जाता है या टॉन्सिल हो जाते हैं, वो धीरे धीरे करके अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब ये नाभि चलती है तो शरीर की संपूर्ण प्रतिक्रियाएं सामान्य हो जाती है। जिन लोगों का पेट बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल और ठीक हो जाता है। लोग बहुत से कंधे उठाते हैं, कंधे का काम ही नहीं है, सिर्फ सांसें बाहर निकलनी है नासिका के द्वारा। क्योंकि नासिका के रूप में हमें चंद्र और सूर्य लोक मिले हैं। चंद्र लोक का काम है शरीर नसों को शीतल करना, और सूर्य लोक का काम क्या है कि शरीर को अग्नि देके उस भोजन से रस, मांस और मज्जा बनाना। ये नसें अंदर चिपक जाती हैं, बहुत से लोग नसों के रोग हो जाते हैं, वो इसी कारण होता है कि नसें आपस में चिपकने सुकड़ने लगती हैं। लेकिन जब हम पेट अंदर खींचते हैं तो नसें सब अलग अलग हो जाती हैं। क्योंकि जो स्ट्रोक होता है अंदर, वो इसी प्राणायाम से जो धीरे धीरे सही हो जाता है।
उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो 3 क्षेत्र बनाए भगवान ने, मूलाधार, उद्यान और जलंधर, ये तीनों क्षेत्र कब बढ़िया होते हैं जब हम तीनों को एक साथ प्रेशर के साथ खींचते हैं, यानी कि श्वास को बाहर निकालते हुए पेट अंदर और थोड़ी कंठ से। यानी जो बॉडी में प्राण कंपड़ती हो रहे हैं वो सामान्य रूप से आ जाएंगे, और जब नहीं रुका जावे तो छोड़ देंगे। ऐसा इस क्रिया को 3 से 5 बार करना चाहिए। श्वास बाहर निकाल देते हैं, पेट अंदर सकोड़ लेते हैं और थोड़ी कंठ से। दूसरा, नासिका के अंदर इतनी नसें हैं कि अगर वो नसें बंद होती हैं तो सिर की बीमारी, आँखों की बीमारी और कानों की बीमारी, तरह तरह की बीमारी शरीर में आती है। तो हमें क्या करना है कि चंद्र नाड़ी यानी उल्टी नाड़ी को देखते हुए चंद्रमा का ध्यान करना है, क्योंकि चंद्रमा का ध्यान करने से क्या होता है, शरीर को शीतलता मिलती है। और सूर्य नाड़ी से निकाल देना, यानी सूर्य नाड़ी का ध्यान करते हुए शरीर को प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, बल मिलता है, शक्ति मिलता है। तो हमें क्या करना है कि हमारी ये जो 2 उंगली हैं तुम्हारी, आकाश और वायु, इसे यहाँ लगाते हुए, और ये हमारी 2 नाड़ी होती हैं बराबर की, यानी ये अंगूठा जो है आपकी अग्नि तत्व है और ये आपका पृथ्वी तत्व है। तो इन नाड़ियों को यहाँ लगाते हुए हम जो है सीधे अंगूठे से, अब हमने ये नाड़ी सूर्य पथ कर ली, अब इधर से हम जब सांस लेके अंदर, तो वो हमारी आँखों की भी रोशनी बढ़ाएगा और हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेगा। जब पूरा सांस बढ़ जाता है अंदर तो इसे रोक लेते हैं अंदर, यानी एक प्रकार का कुंभक कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। यानी अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बनी वो सूर्य नाड़ी से निकल गई, फिर उसी नाड़ी से वापसी लेते हैं हम। ये नाड़ी मुख्य नाड़ी है, जब तक ये नाड़ी दोनों नहीं खुलेंगी आपके अंदर की कोई भी बीमारी खत्म नहीं होगी। शरीर के 3 शत्रु हैं, वात, कफ और पित्त। ये शरीर के अंदर आसानी रूप से जो है पनप जाते हैं और शरीर के अंदर रोग पैदा कर देते हैं। लेकिन जब ये तीनों समान हो जाते हैं ना, तो शरीर का पेट है, शरीर की बीमारी है, कमर दर्द है, रीढ़ की हड्डी है, सारी बीमारी आपके सही होती है, क्योंकि अंदर रक्त शुद्ध करने का काम है इसका कार्य। तो कोई प्रेशर नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई शरीर के साथ खतरा नहीं, बहुत सामान्य रूप से, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है इसके अंदर 10 खरब न्यूरॉन्स हैं और जिसमें से मात्र आपके कुछ ही जगह रहती है। अगर आपके वो न्यूरॉन्स जागृत हो गए या वो सेल जागृत हो गए तो आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी। शरीर का 99% जो भाग जो कंट्रोल करता है वो आपका सिर करता है। नहीं तो 20 प्रकार का जो कफ बनता है शरीर के अंदर, वो इतना भयंकर हो जाता है वो शरीर की नसों को कभी खुलने नहीं देता। डॉक्टर का डॉक्टर आपकी नाड़ियाँ हैं जो आपको जीवन दान देती हैं। इन नाड़ियों को जगा लोगे, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जब वात और कफ और पित्त बिगड़ा है तब तब शरीर में रोगों का जो है आगमन हुआ है, और जब जब वात और पित्त सामान्य हुआ है रोग बाहर हो गए शरीर से। अष्टांग योग में सबसे पहले यम आता है, उसके बाद नियम आता है, उसके बाद आसन आते हैं, उसके बाद ये प्राणायाम क्रिया आती है, उसके बाद ध्यान आता है, धारणा आती है, समाधि आती है। यानी अष्टांग योग के अंतर्गत जो है शरीर को हमें अपना धारण करना, चलाना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो हम नासिका से वायु खींच रहे हैं वो फेफड़ों को समान और बराबर बना रहे हैं। यानी जो फेफड़े सुखड़ जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं जिसके कारण जो है हमें दिक्कतें आती हैं, वो इस प्राणायाम से सही हो रही हैं। आप हैं बोलेगी आपकी नाक,
ये नाक बंद होने का मतलब ये है कि नाड़ी जो आपकी बीमार पड़ गई अंदर। मेरी तो चल रही है। आपकी नाड़ी चल रही क्योंकि अभी आपका खून में गर्मी है, तेजी है, उम्र के साथ जो खून जो जमने लगता है बॉडी के अंदर। अच्छा मेरी दोनों चल रही फिलहाल। बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम नहीं है, ये सूर्य चंद्र लोक का प्राणायाम है। अनुलोम विलोम तो कह दिया ये उल्टा सीधा, लेकिन सही मानने में चंद्र सूर्य लोक है आपका। देखो वायुमंडल में सूरज भी निकलता है, चंद्रमा भी निकलता है। अगर दोनों में से एक छुप गया तो सृष्टि जो उसी दिन नष्ट हो जाएगी। ये हमारा ब्रह्मांड है, इसके अंदर चंद्र लोक भी है, सूर्य लोक भी है, इसे जगा के रखना है। ये आपका जीवन है। सांस की तरफ से भरने जैसे कि बस उल्टे से लेना, नू करके देखो धीरे धीरे, और सीधे से निकाल और इसे बंद करके सीधे से निकाल देना है। ये लिया नाक खोलने के लिए रात को सोते समय 2-2 बूंद जो है आप जो है सरसों के तेल की या बादाम के तेल की गिरोगे तो आपकी नाड़ी ये बंद है अंदर, ये ब्लॉक हो गई है अंदर। हाँ बच्चे मन बुद्धि रह जाते हैं, अपंग रह जाते हैं, फालिश पड़ता है, वो इस नाक की वजह से, इस नाड़ी की वजह से। जब आप खींचते हो ना सांस तो फेफड़ों पर ताकत आती है, आपके फेफड़े बलवान होते हैं। और जब छोड़ते हो तो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने आप बाहर आ जाती है। CO2 बाहर, O2 अंदर। इधर से लेनी उधर से छोड़नी। हाँ, इधर से ले लिया उल्टी से। सीधे से लेनी है, सीधे से छोड़नी है। देखो ऐसे नहीं होता। जैसे ये उठा, इधर रख दो, 2 मिनट बाद अंगूठा गरम है, गरम नाड़ी सूर्य नाड़ी है सीधे हाथ की। सुपली से ऐसे नाक रख दो, 2 मिनट के साथ रुकते थे। ये जो नसों का जाल है वो इस नाड़ी से संतुलित होता है, समझ लो। सारी नसें जो कंट्रोल है वो इन 2 नाड़ियों के ऊपर आधारित है। ये नसें ब्लॉक हो जाती है, अंदर की नसें, जिसके कारण आपको दिक्कत आती है। और इससे गले की नसें और हार्ट की नसें और दिमाग की, आपने देखा होगा टीवी पे कि जिन्हें हार्ट के रोग होते हैं उन्हें सूर्य चंद्र रूपी जो प्राणायाम कराया जाता है, इससे जो है वो हार्ट की नसें खुल जाती हैं। तभी मुझे खांसी हो जाती है बार बार। हाँ, इसी वजह से आप इसे करोगे आपकी खांसी नहीं होगी, क्योंकि दोनों नसें खुलनी चाहिए, खाने की नस भी और सांस लेने की नस भी। देखो खांसी से होती है, फेफड़े जाम लगते तब खांसी होती है। जब फेफड़े चलते रहेंगे तो अपने आप ही है ना पंडित जी। फेफड़ों में रक्त रहता है हर समय, समझ लो, और ऐसा रक्त रहता है कि वो उसे गति देते रहते हैं। ये जो आप सांस देते हो ये फेफड़ों के सुकड़ने और फैलने से मिलती है आपको। और वही सुकड़ने फैलने बंद हो जाते हैं तो वही कफ बन के जो आपको दिक्कतें आती हैं। शरीर के अंदर ज़्यादातर चर्बी जो कफ का ही रूप है, समझ लो आप। ये जैसे मेरा 85 किलो वेट है, कम हो जाएगा अपने नहीं, आप। इस उम्र में सही है कि ज़्यादा है? लंबाई कितनी है आपकी? 5-6। 5 का मतलब हो गया 66 होनी चाहिए आपकी, यानी 20 किलो वेट ज़्यादा है आपका। तो मतलब यहाँ पे आता हो जाएगा ना कम? आप एक हफ्ते में तोड़ लेना अपना वजन, मैं आपको कुछ चीज़ें और मुझे ना कराऊंगा। आप अपने साथ जोड़ लो। हाँ, हाँ पंडित जी, जुड़ गए आप। बैठ जाइए यहाँ पे कर ऐसे कर, तू भी तेरा ना कोल्ड होता है ना बार जूते बार। उतार के आ जा। कोई बात नहीं, पहन ली, अभी पापा भी नहीं आए। तेरे कोल्ड होता है बार 9 बार ऐसे बजेगा, कर। 10 भी बजेगा। बच्चों, तुम हो देश का भविष्य। जब भविष्य अंधकार में होगा तो देश भी नहीं चल पाएगा। आप अपने भविष्य को बनाओ। आप माता पिता की आस हो, माता पिता की आप जो है प्रकाश हो। कर ऐसे, सुमित से बता कोल्ड नहीं होगा मेरे से। देखो, शरीर की जो नसें हैं जो खुली रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ बीमारी पनपती रहेगी। अंगूठा राइट साइड में दबा लेना आपने। देखो, अंगूठा अग्नि, ये 5 उंगली है 5 तत्व में, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। और ये 5 तत्व आपके जो है इसी शरीर पे आधारित है। ऐसे कर लेना है। आज तो है ही। देखो, ये अंगूठे की तरफ बिल्कुल बंद करो, नु करके, और लंबा लो, हाँ, और इस उंगली से बंद करो, इस उंगली से ये वाली नाक बंद इधर करो, छोड़ो। अब इसे छोड़ो। ऐसे करना, ठीक है? ये जो नाड़ी है ना, ये नाड़ी अंदर बंद नहीं होनी चाहिए। ये नाड़ी बंद होने से बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि बात और कफ पित्त जब बिगड़ता है तो शरीर में रोग आते हैं।
डेंगू कोई बीमारी नहीं है, बुखार कोई बीमारी नहीं है, लीवर कोई बीमारी नहीं है। ये सब एक सिस्टम है शरीर का। अगर सिस्टम सही रहेगा तो कोई आपका काम करना बंद नहीं करेगा। पंडित जी पैरों को जगाओ, सो गए पैर। वो नसों का खेल है। आप पैरों को जगाने के लिए जो है थोड़ा जो है ये हाथों को अपने दबाओ, एक्यूप्रेशर ये दबाओ पीछे से। पीछे से हाँ ये जो आपके चैनल इन्हें दबाओ। आगे से हाँ अच्छा है। ये चैनल है, ये सब आपके नसों के चैनल है। ये पैर नसें सुन हो गए मेरे। नसें होती हैं। पंडित जी हाथ और पैर से अंदर है। ये आपका जो है आपके चैनल के अंदर ये नसें जा रही है सारी आपकी सब। ये नसें जब दबती हैं तो वहाँ पर रक्त का संचार अपने आप दोबारा चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ अब देखो एक उज्जाई प्राणायाम सीखो। सांस भरो, जी देखो खर्राटे क्यों आते हैं? नाकों की नस बंद होने के कारण। जब आप उज्जाई करोगे नासों की नसें खुलेंगी और खर्राटे नहीं आएंगे, फिर नासिका से श्वास जाएगी, क्योंकि जब ये मार्ग बंद हो जाता है तो फिर सांस मुंह से आती है। फिर लंबा सांस भरो। आवाज़ भी निकालनी है। ये गुंजन होता है गले में, गुंजन। अच्छा अच्छा। जो नसें सुकड़ गई है वो खुल जाएंगी सारी। अच्छा जिनके सिर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए देखो ये तर्जनी उंगली दोनों अंदर घेर के और फोटो से जैसे भमरा आवाज करता है। ओम सहनावतु सहनो वनस्तु सहवीर्ये कर्वा वहे तेजस्विनाभीष्मस्तु महाविष्णु। ओम शांति शांति शांति।